Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. Bachcho, in today's class we are going to start with a new chapter, that is data handling. So let's start with embark on. Aman and Deepu were going to grandmother's house in the holidays. They were waiting at the bus stop with their parents. The bus was late and they were getting very bored. So now बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो बॉयज है जिनका नाम क्या है, अमन एंड दीपू. एंड ये दोनों कहाँ पर जा रहे हैं, ये अपनी ग्रैंड मदर के घर पर जा रहे हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. सो अब ये दोनों ही बस स्टॉप पर वेट कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. सो अब ये क्या होते हैं, वहां पर देखते हैं कि बस लेट हो चुकी है, सो इसलिए दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं. Aman got an idea and told Deepu to count the vehicles that are passing on the road. Deepu took out a notebook from his bag and made a table. So now बच्चों, इतने में ही अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो दीपू को बोलता है कि एक काम करो, इस रोड से जितनी भी व्हीकल्स जा रही है तुम उनके नंबर्स को काउंट करो. सो दीपू जो है वो फटाफट से अपनी नोटबुक से, अपने बैग से नोटबुक निकालता है एंड उसमें एक टेबल बनाता है. The children then started putting tally marks as when they saw a vehicle. They did this for an hour till their bus arrived. And बच्चों इस तरह से अब ये दोनों बच्चे क्या करने लग गए, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए टैली मार्क्स बनाने लग गए. एंड ये तब तक करते रहे जब तक इनकी बस नहीं आ जाती. सो इनकी बस 1 घंटे बाद आई एंड तब तक ये खाली नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट कर रहे थे. So put the correct number of tally marks and complete the table. So now बच्चों यहाँ पर हमको बोल रखा है number of vehicles कितनी है, 9. So now 9 के लिए tally mark हमारे पास क्या होने वाला है, 1 2 3 4 and this slanting line is counted as 5. ठीक है. Then 6 7 8 9, that means it is correct. Now next we have to do the tally mark for 12. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then 11, 12. Now next we have 18. So 18 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. नेक्स्ट वी हैव 3. सो अब हमको क्या करना है, हमको 3 टैली मार्क्स बनाने हैं. देन नेक्स्ट वी हैव 7 एंड 7 के लिए वी आर गोइंग टू डू 1 2 3 4 5 6 7. सो इस तरह से आपको टैली मार्क्स बनाने हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो नाउ बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी व्हीकल्स डिड अमन एंड दीपू सी इन 1 आवर. सो नाउ बच्चों कितनी व्हीकल्स देखी है अमन एंड दीपू ने. सो उन्होंने साइकिल, ऑटो, मोटरसाइकिल, बुलक कार्ट एंड कार, यानी उन्होंने के 2 4 5 व्हीकल्स जो है वो उन्होंने देखी है 1 आवर में. विच व्हीकल डिड दे सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. एंड कौन सी व्हीकल इन्होंने सबसे ज्यादा बार देखी है, दैट इज बाइक. Now how many times is the number of motorcycles of the number of cycles? So हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मोटरसाइकिल्स और साइकिल का नंबर जो है वो कितना ज्यादा है. सो बच्चों साइकिल जो है वो 9 टाइम्स देखी है एंड मोटरसाइकिल जो है वो 18 टाइम्स देखी है. सो दैट मीन्स इट इज ट्वाइस. Now, the number of bullock carts is 1/4 of the number of autos. Is this statement correct based on the information presented in the table? बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुलक कार्ट्स का जो नंबर है वो कितना है, वो 1/4 है. किसका 1/4? नंबर ऑफ ऑटो का. सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर है ऑटो, ऑटो का नंबर इज 12. सो अब हमको यहाँ पर बुलक कार्ट का नंबर क्या दिख रहा है, 3. सो इसका मतलब यस, जो बुलक कार्ट का नंबर है वो 1/4 टाइम्स है किसके, ऑटो के. सो यस, दिस इज करेक्ट. सो ना बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स ऑफ द नंबर ऑफ बुलक कार्ट. सो अब हमको ये बताना है कि मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल का नंबर कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बुलक कार्ट. सो वी कैन सी दैट इट इज 6 टाइम्स, राइट. सो आप लोग यहाँ पर 6 टाइम्स लिखोगे. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव टैली मार्क्स. सो टैली मार्क्स के लिए 1 को बनाने के लिए हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, 3 रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइन्स, 4 के लिए 4 लाइन्स एंड C5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम 4 लाइंस ड्रॉ कर कर एक स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं. सो ये स्लैंटिंग लाइन हमको 5 रिप्रेजेंट करती है. नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव एग्जांपल 1. सो राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन by seeing the tally marks which show the mode of transport different children use. So बच्चों यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बच्चे क्या क्या यूज कर रहे हैं, कार, बस, साइकिल एंड बाय वॉक. एंड लोग ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, साइकिल यूज कर रहे हैं.
Now next we have example 2. So the following pictograph shows the number of cars in 5 villages. And बच्चों यहाँ पर हमको बोल दिया है कि एक कार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5 cars. So अब हमको क्या बोला गया, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार. सो बच्चों विलेज 3 में हमको क्लियरली दिख रहा है कि विलेज 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार है. विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ कार. सो विलेज 1 में मिनिमम नंबर ऑफ कार है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन 5 विलेजेस. सो 5 विलेजेस में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्स है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारे नंबर ऑफ कार्स को काउंट करेंगे एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. सो इट विल बी 150. How many more cars are there in village 3 than in village 5? So ये रहा village 3 and ये रहा village 5. So हमको clearly दिख रहा है कि village 3 के पास जो है वो 1 2 3 4, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे पास village 3 में कितनी cars है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So यहाँ पर 10 cars है. So 10 into 5 it will be 50, right. Then village 5 में 1 2 3 4 5. So इसका मतलब यहाँ पर 5 cars है. So 5 into 5 it is 25. So इसका मतलब village 3 में कितनी cars है, village 3 में 50 cars है. Now which two villages have the same number of cars? So village 2 and village 4 के पास same number of cars है. Now here we have exercise 14A. So a test in maths had a total of 5 marks. अब यहाँ पर एक मैथ्स टेस्ट है जिसमें टोटल 5 मार्क्स थे. सो कुछ स्टूडेंट्स को 1 मार्क मिला, कुछ को 2 मार्क्स मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 4 मिले एंड किसी को 5 मिले. सो द पिक्चर बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले हैं. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. सो How many students got 3 marks? So बच्चों यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 मार्क्स मिले हैं. So we can clearly see 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 मार्क्स मिले हैं. Then what is the lowest score? So lowest score क्या है? Lowest score है 1, right? So we have 1. How many students got the lowest marks? And lowest marks कितने बच्चों को मिले हैं? You all can see that here we have 2 students जिनको lowest marks मिले हैं. Did any student get 5 marks? So yes बच्चों, एक ही बच्चे का 5 mark आ रखा है. So yes, 1 student. How many students got more than 2 marks? अब कितने students हैं जिनको 2 से ज्यादा नंबर मिले हैं? So we have 1 2 3 4 5 6 7. So हमारे पास 7 बच्चे हैं जिनको 2 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं. How many students are there in all? And total कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? So we have 7 here, 8 9 10. So total कितने स्टूडेंट्स हैं? We have 10 students. So बच्चों इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये गिवन क्वेश्चंस के जो हमको पिक्टोग्राफ्स दे रखे हैं, आपको इनके क्वेश्चंस को आंसर करना है. Now बच्चों next we have bar graph. So the picture below shows the number of students in class who got various grades in mathematics in the half yearly examination. So numbers 1 2 3 4 and so on marked on the vertical line shows the number of students and the classes A B C D E are marked on the horizontal line. So बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो ये vertical line है यहाँ पर marks given है and जो ये horizontal line है यहाँ पर हमारे पास classes given है, right? Now rectangles having the same width are drawn on each grade. The height of the rectangle shows the number of students. And बच्चों जो ये height है, हमारे rectangle की जो ये height है, ये क्या represent कर रही है? ये number of students represent कर रही है. So now we have complete the table using the picture. So आप लोग देख सकते हो हमारे पास है A. So A में कितने students हैं हमारे पास? A में हमारे पास 8 students है, right? Then B में हमारे पास कितने students है? B में we have 10 students. Then C में we have 9, 10, D में 5 and E में 1. So this method of showing numerical information by rectangles, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? bar graph या फिर bar diagram. So now here we have the marks scored by Manish in annual examination. So बच्चों हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट्स है एंड ये रहे हमारे पास मार्क्स. So आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे एंड यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्स ड्रॉ करे. So now observe the following bar chart and answer the questions. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक बार चार्ट है. सो इधर है हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन एब्सेंट एंड ये रहा हमारा डेज ऑफ वीक्स एंड एब्सेंटीज इन अ वीक.
सो हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे. सो बच्चों अब हमको बताना है कि ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट है, 25, राइट. देन हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे. सो बच्चों हमको दिख रहा है मंडे को 15 बच्चे एब्सेंट थे एंड थर्सडे को 30 बच्चे एब्सेंट है. तो इसका मतलब कितने बच्चे और एब्सेंट है थर्सडे को. सो वी हैव 15, राइट. Then on which day were the least children absent? कौन से दिन पे सबसे कम बच्चे एब्सेंट है, that is on Wednesday. On which day the number of children absent was half of that of Thursday. So now बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास थर्सडे को 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट है एंड मंडे को हमारे पास 15 स्टूडेंट एब्सेंट है. सो दैट मीन्स मंडे. Now the following table shows the favorite sports of 300 students of a school. So अब हमारे पास यहाँ पर sports है एंड यहाँ पर number of students है. So आपको क्या करना है, इन डेटा को यूज कर आपको कॉलम ग्राफ या फिर बार ग्राफ बनाना है. सो इसी तरह से बच्चों आपको इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव सर्कल ग्राफ्स. सो सर्कल ग्राफ्स आर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल रिलेशनशिप. अब हम लोग सर्कल ग्राफ्स कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमको एक होल का एक छोटा सा पार्ट दिखाना है. सो इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड पाई. So a pie is usually circular in shape. It can be divided into pieces or slices. So बच्चों आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई. Now next we have example 1. So the circle graph shows data about the cake sold at bake sale. So now बच्चों हमारे पास एक सर्कल है एंड ये सर्कल ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये डेटा दिखा रहा है हमको केक्स का जो कि एक बेक सेल में बिके हैं. सो ना बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 1/20 पार्ट है बनाना केक का, 2/5 पार्ट है स्ट्रॉबेरी केक, 1/4 पार्ट है चॉकलेट केक, देन वी हैव चीज केक एंड कैरेट केक. सो नाउ स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स आर स्ट्रॉबेरी केक्स. अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी केक्स की कितनी सेल हुई है. सो इट इज 2/5, राइट. विच केक इज सोल्ड हाफ एज मच एज कैरेट केक. सुना बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा केक है जो कि हमारे कैरेट केक के हाफ बिका है, यानी कि हमारे कैरेट केक का ये क्या होना चाहिए, ये हाफ होना चाहिए. देन विच केक इज 1/5 ऑफ द टोटल. अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा केक जो है वो टोटल का 1/5 है. सो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी केक कितना है, 2/5. देन हमसे पूछा गया था कौन सा केक जो है वो हाफ बिका है कैरेट केक के. सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर बनाना केक है, राइट, जो कि हमारे कैरेट केक के भी हाफ बिका है. देन वी हैव चीज केक. सो विच केक इज 1/5 ऑफ द टोटल. अब टोटल का 1/5 पार्ट कौन लेकर जा रहा है, हमारा चीज केक. देन स्ट्रॉबेरी केक इज द बेस्ट सेलर, राइट. देन हमसे पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल आर स्ट्रॉबेरी एंड बनाना केक. सब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितना फ्रैक्शन है हमारा स्ट्रॉबेरी एंड बनाना केक का. सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी हमारे पास 2/5 है, बनाना हमारे पास 1/20 है. सो हम क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे एंड इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 9/20. Now बच्चों next we have exercise 14C. So हमसे पूछा गया है the following pie chart shows the number of different trees in school. Answer the following question. What is the most common tree? So बच्चों अब हमको यहाँ पर सबसे common tree जो है वो कौन सा दिख रहा है, it is mango, right? Now what is the least common tree? अब हमको यहाँ पे सबसे छोटा proportion किसका दिख रहा है, हमको दिख रहा है lemon का, right? So इस तरह से आपको यहाँ पर इन pie chart को देखकर इन questions के आंसर करने हैं. Now बच्चों next we have multiple choice questions. So we have to tick the correct option. Find out from the bar chart which city is hottest on 1st June. So बच्चों हमको यहाँ से देखकर बताना है कि कौन सी सिटी जो है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 1st जून को. So we can clearly see that it is 38 degrees Celsius and it is Jaisalmer. Now a symbol is used to represent 10 flowers. Number of flowers to be drawn to show 60 फ्लावर इज. सो नाउ बच्चों अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमको एक सिंबल ड्रॉ करना है. सो जो एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, वो 10 फ्लावर्स शो करेगा और हमको कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे सो दैट हम 60 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर पाए. तो इसका मतलब हमको 6 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे. नाउ इन अ पिक्टोग्राफ इफ अ सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स 20 फ्लावर्स देन 3 सिंबल्स ये किस चीज के लिए स्टैंड करने वाले हैं. सो 20 into 3 सो इट विल बी 60,
राइट। सो इस तरह से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन यू हैव मैथ्स लैब एक्टिविटी जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को डेटा हैंडलिंग काफी अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर चैप्टर्स। सो आई वांट यू ऑल कि आप सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करो एंड उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सो दैट आप सब लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। सो बच्चों, this completes our all chapters and I hope and I wish you all best of luck. Do well and score well. Till then, take care. Bye bye.